हेलो दोस्तों, वेलकम टू रीड टू सक्सीड। आज हम बात करने वाले हैं अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया यानी भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं उनके बारे में बात करने वाले हैं। तो जो है हम यह हमारा स्ट्रेटेजी का अगला टॉपिक है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको बता दें, हमारे चैनल पर हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस चल रही हैं, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इनकी जो है सूची देखने से पहले इनके जो है इम्पोर्टेंट्स, जो इनकी नियुक्तियां होती हैं, उनकी क्या सीमाएं हैं, इनकी क्या भूमिका है, इनको क्या कार्य करना पड़ता है, तो उसके बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। तो बात करें इनकी जो है नियुक्ति के बारे में, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति के बारे में, तो भारत का अटॉर्नी जनरल देश के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यानी भारत के अटॉर्नी जनरल जो हैं वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। राष्ट्रपति एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त करते हैं जो जिसमें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के साथ साथ निम्नलिखित अन्य योग्यताओं का होना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करें तो उसे जो है भारत का नागरिक होना चाहिए, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया, और वह किसी भारतीय राज्य के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष पूर्ण कर चुके हों। यानी उच्च न्यायालय में उनको न्यायाधीश के रूप में 10 जो है उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 साल जो है पूरे करने जरूरी हैं। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं हम, जो अटॉर्नी जनरल का कार्यकाल क्या रहता है उसके बारे में। तो अटॉर्नी जनरल के पास निश्चित कार्यकाल नहीं होता है। संविधान में उल्लेखित प्रोसीजर और ग्राउंड के अतिरिक्त कोई निर्दिष्ट कार्यकाल नहीं है जिसमें किसी अटॉर्नी जनरल के उनके पद से हटाया जा सके। संविधान का मेंशन है कि अटॉर्नी जनरल को किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा उनके पद से हटाया जा सकता है। तो जो है राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है इन्हें अटॉर्नी जनरल के पद से। बात करें, यदि वे राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंपते हैं तो अटॉर्नी जनरल छोड़ सकते हैं। यानी अटॉर्नी जनरल खुद अगर जो अपना रिजाइन करना चाहते हैं तो वो खुद छोड़ सकते हैं। बात करें आगे, तो चूंकि भारत के राष्ट्रपति द्वारा एक अटॉर्नी जनरल का मंत्रिपरिषद की सलाह पर नियुक्त किया जाता है, इसलिए जब वह या तो परिषद रिप्लेस्ड या डिसॉल्व्ड हो जाता है तो उन्हें उनके पद से हटाया जाता है। इसके आगे बात करें हम जो है अटॉर्नी जनरल के कार्य के बारे में, तो भारत के लॉ ऑफिसर अधिकारी के रूप में अटॉर्नी जनरल की निम्नलिखित भूमिकाएं होती हैं। तो वह राष्ट्रपति द्वारा संदर्भित सभी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह देते हैं। तो आपको जो है यह ध्यान देना है पॉइंट की जो है केंद्र सरकार को यह कानूनी मामलों पर सलाह देते हैं। वह कानूनी सलाहकार के अन्य सभी कर्तव्यों का पालन करते हैं, यानी कानूनी सलाहकार इन्हें कहते हैं, और जो राष्ट्रपति द्वारा उन्हें सलाह दी जाती है। बात करें आगे, तो वह किसी भी कानून या संविधान द्वारा उन्हें प्रदान किए गए सभी कार्य का निर्वहन करता है, और कानूनी मामले से संबंधित विषय में उसे भारत सरकार की ओर से सर्वोच्च न्यायालय में उपस्थित होना होगा। भारत के राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में किए गए किसी संदर्भ में केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व करना है। यदि भारत सरकार से संबंधित कोई मामला चल रहा है तो उसे भी उच्च न्यायालय में उपस्थित होना पड़ेगा। चलिए इसके आगे बात कर लेते हैं हम, महान्यायवादी की सीमाएं क्या रहती हैं, यानी अटॉर्नी जनरल की सीमाएं क्या रहती हैं। तो भारत का संविधान अटॉर्नी जनरल पर कुछ सीमाएं लागू करता है, जैसे जिन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करते समय ध्यान में रखना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को भारत सरकार के खिलाफ सलाह नहीं देनी होती है। अटॉर्नी जनरल को उन मामलों में कोई संक्षिप्त सलाह या नहीं देनी होती है जिनमें भारत सरकार के लिए सलाह देने या पेश होने के लिए कहा जाता है। अटॉर्नी जनरल भारत सरकार की अनुमति के बिना आपराधिक मुकदमों में अभियुक्तों का बचाव नहीं कर सकते हैं। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अटॉर्नी जनरल भारत को सरकार की अनुमति के बिना किसी भी कंपनी या निगम में निदेशक रूप में नियुक्ति के स्वीकार नहीं करना चाहिए। तो आपने जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स देख लिए हैं। अब बात करें इसके जो है महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के अधिकार क्या रहते हैं। तो भारत के अटॉर्नी जनरल को भारत के क्षेत्र में सभी अदालतों में सुनवाई में शामिल होने का अधिकार है। तो यह पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही और उनकी संयुक्त बैठक में भाग लेने का अधिकार है। तो आपको जो इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि दोनों सदनों में जो है इन्हें अधिकार है भाग लेने का, और वोट देने का अधिकार नहीं है। यानी अटॉर्नी जनरल को वोट देने का अधिकार नहीं होता है संसद में। चलिए आगे बात करें, भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद की किसी भी सीमित बैठक में बोलने या हिस्सा लेने का अधिकार है जिसमें उन्हें सदस्य के रूप में नामित किया गया हो। वह उन सभी विशेषाधिकार को प्रतिरक्षाओं प्राप्त करता है जो संसद के सदस्य के लिए उपलब्ध हैं। तो आपको जो इन पॉइंटों को जो है ध्यान में रखना है। अब बात कर लेते हैं जो हमारे अटॉर्नी जनरल अभी तक रहे हैं उनके बारे में। तो हम जो है पूरी जो है लिस्ट देखेंगे।
तो सबसे पहले जो रहे थे अटॉर्नी जनरल तो वो रहे थे श्री MC सेटलवाड। ये जो हैं 1950 से 1963 तक जो है आपके अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बात करें आगे तो अगले हैं आपके श्री C.K. दफ्तरी। तो ये जो है 1963 से 1968 तक रहे हैं, इनका कार्यकाल रहा है। और श्री नीरेन डी जो हैं आपके अटॉर्नी जनरल रहे हैं 1968 से 1977 तक। बात करें श्री SV गुप्ते के बारे में तो ये जो रहे 1977 से 1979 तक जो है ये रहे हैं। बात करें आगे तो अगले हैं आपके श्री L सिन्हा। तो ये 1979 से 1983 तक अटॉर्नी जनरल रहे हैं। और श्री के परासारन जो हैं ये 1983 से 1979 तक जो है अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बात करें अगले तो अगले हमारे श्री सोराबजी जो हैं 1989 से 1990 तक आपके अटॉर्नी जनरल रहे हैं। बात करें श्री जी रामास्वामी की तो श्री जी रामास्वामी 1990 से 1992 तक रहे हैं। श्री मिलन के बनर्जी जी जो है ये आपके 1992 से 1996 तक अटॉर्नी जनरल भारत के रहे हैं। बात करें अगले जो हमारे अटॉर्नी जनरल हैं उनकी तो अगले हमारे श्री अशोक देसाई। तो ये जो है 1996 से 1998 तक रहे हैं। श्री सोराबजी जी जो है 1998 से फिर से 2004 तक रहे हैं। मिलन के बनर्जी के बारे में बात करें तो 2004 से 2009 तक रहे हैं। और श्री गोलम अस्साजी वहनवती तो ये हैं 2009 से 2014 तक रहे हैं। श्री मुकुल रोहतगी 2014 से 2017 तक रहे हैं। और श्री के वेणुगोपाल जो हैं आपके 2017 से अभी तक जो है ये अटॉर्नी जनरल के पद पर कार्यरत हैं। तो आप जो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा कि जो है प्रेजेंट टाइम के अटॉर्नी जनरल श्री के वेणुगोपाल जी हैं। चलिए तो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं हमने डिस्कस कर लिए थे। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें हमारे चैनल पर जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी क्लासेस चल रहे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और स्टैटिक जीके की जो ये क्लास है डेली सुबह 10 बजे अपलोड कर दी जाती है हर एक नए टॉपिक के साथ। और आपको बता दें हमारे चैनल पर जो है जो भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की नई अपडेट आती है तो हम जो है उसे अपने जो है फुल वीडियो के साथ अपलोड कर देते हैं। तो आप हमारे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।